ऐसा क्या हुआ कि माननीय जज साहब रातों रात कूड़ा बन गए? जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल के वकीलों का। 14 मार्च यानी होली वाली रात 11:30 बजे दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को सूचना मिलती है कि 30 तुगलक रोड दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगती है। बड़ी कशमकश के बाद 15 मिनट में फायर अधिकारियों ने आग पर तो नियंत्रण पा लिया, लेकिन जज साहब के कारनामों पर नियंत्रण नहीं पा सके। आग बुझाने के दौरान अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने जज साहब के कमरे में नोटों का अंबार देखा। आनन फानन में उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक सूचना का सिलसिला चलता रहा। थोड़ी ही देर में केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय तक यह मामला पहुंच गया और फिर केंद्र सरकार से सूचना सीजेआई संजीव खन्ना तक पहुंच गई। सीजेआई संजीव खन्ना ने 20 मार्च 2025 की शाम 5 जजों की कॉलेजियम के साथ यशवंत वर्मा कांड पर मीटिंग बुलवाई। 5 जजों की कॉलेजियम में जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रमनाथ की कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा का केस रखा गया। सर्वसम्मति से सीजेआई का आदेश आया कि जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल के वकीलों का कहना है कि यह सजा है या गिफ्ट। साथ ही कहा जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं भेजा जाए। आगे सुनिए क्या कहा वकीलों ने। न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है? डेमोक्रेसी के 3 पार्ट। लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है क्या? पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉ